जय सनातन, जय भारत। आज एक बार फिर से एक विशेष चर्चा करने के लिए मैं आपसे उपस्थित हुआ हूँ। एक फिल्म इस बीच में आज जबकि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ तो कल यानी 7 तारीख को इस देश में 5 राज्यों के इलेक्शन जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं, उनका एग्जिट पोल आ चुका है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक विषय ऐसा है देश के अंदर 10 तारीख को मतलब उनके रियल रिज़ल्ट यानी ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, उससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीती है। हालांकि जो एग्ज़िट पोल है उनका अपना आकलन है और इस सारे आकलन के बीच में 11 तारीख को एक बड़ी घटना देश के अंदर होने वाली है और वो बड़ी घटना है, एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है कश्मीर फाइल। अब ये जो कश्मीर फाइल नाम की फ़िल्म है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया पे जो चर्चा है वो इसलिए है कि लगभग 32 साल पहले इस देश में एक बड़ी घटना हुई थी और वो बड़ी घटना के विषय में तो मैं खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको क्या बताऊं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके विषय में नहीं जानता होगा, क्योंकि टीवी पे बीच बीच में बहुत सारी डिबेट्स इस संदर्भ में होती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं और बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे लोग इस विषय पे अब थोड़ा खुल के बात करने लगे हैं कि दरअसल जो कश्मीरी पंडितों का जो पलायन था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों के अंदर हुआ, किन लोगों के कारण हुआ, सरकारों की उसमें जो रोल था, परिस्थितियां थीं वो क्या थीं, किस तरह से मतलब एक बेरहमी और बेहयाई के साथ में लोगों को उनके घरों से निकाला गया, उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया और किन किन परिस्थितियों में पिछले 32-33 साल से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरह से, मतलब उसकी तो खैर हम वो लोग खुद इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का जो पहलू हमने न जिया हो उसके विषय में बहुत ईमानदारी से हम नहीं बोल सकते हैं। एनीवे, लेकिन मैं मैं इस पे बात नहीं करूँगा। फिल्म आएगी, उसको देखेंगे। मेरा भी मन है कि मैं फ़िल्म को देखूं और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी फ़िल्म को देखिए, क्योंकि ये फ़िल्म सच के लिए बनाई गई है, सच लोगों के सामने रखने के लिए बनाई गई है। तो इससे पहले कि हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करें, मैं चाहता हूं कि फ़िल्म का ट्रेलर आप थोड़ा सा देख लीजिए, 30-35 सेकंड का, उसके आगे हम बात करते हैं। चलिए। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. कश्मीर! जी, फिल्म का ट्रेलर आपने देख लिया और इसमें एक विशेष बात कहने के लिए मैंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे संदर्भ को उठाया है। एक फ़िल्म 2009 में आई थी YMI के नाम से, एन चंद्रा की फ़िल्म थी और ख़ास तौर से उस फिल्म की चर्चा मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि उस फिल्म के लिए मैंने भी काम किया था। एक गीत था फिल्म के अंदर जो मैंने लिखा था और उसके साथ ही कुछ 8-10 के करीब उसमें कप्लेट्स यानी कुछ शेर थे जो अलग अलग कैरेक्टर को, अलग अलग सिचुएशंस को वेरीफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, कह लीजिए उन कैरेक्टरों को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो एक नया प्रयोग एन चंद्रा साहब ने किया था और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला था उस टाइम पे, तो वो काम मैंने किया था। फिल्म मतलब रिलीज़ होने से पहले मुझे दिखाई गई थी उनके घर पे ही, एन चंद्रा साहब के घर पे मैंने फ़िल्म देखी थी और उस वक्त उनके घर पे लगभग कुछ 60-65 इंच का एक मतलब बड़ी स्क्रीन का टीवी था और वो उस टाइम पे होना बड़ी बात होती थी। आज तो खैर अब मेरे घर पे भी है, लेकिन उस टाइम पे मतलब एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था उनका, वहाँ पे उस 2-3 लोग थे, स्पेशल उन्होंने मुझे ही दिखाई थी फिल्म।
तो उसमें फिल्म में जो मेरा काम है उस पर तो खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। एक संवाद पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ और उसके बाद आपको कश्मीर फाइल का पूरा जो मामला है वो समझ में आ जाएगा। और कश्मीर का जो मुद्दा है जो आई थिंक 30-32 साल पहले जो पूरा 90 के दशक उसमें घटनाक्रम में हुआ, तो ये वो पूरा का पूरा कैरेक्टर आपकी समझ में आएगा। फिल्म के अंदर विजयराज और आई थिंक क्या नाम है, अतुल कुलकर्णी, तो एक दोनों दोस्त की भूमिका में हैं और दोनों ही कुछ आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, यानी कुछ मतलब इलीगल काम करते हैं दोनों, बम ब्लास्ट वगैरह इस तरह के आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। तो फिल्म के लगभग अंतिम दृश्यों में ये एक संवाद आता है और वो संवाद ये है कि अतुल कुलकर्णी विजयराज से पूछते हैं कि भाई हम चूंकि इतना ख़तरनाक काम कर रहे हैं, अगर हम में से मान लो मैं अगर मर जाता हूँ तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपने दोस्त से पूछता है। दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। तो विजयराज जो कि एक मोमडन कैरेक्टर है, उसका जो जवाब है वो पूरा का पूरा आपको इस पूरे मतलब इस्लामिक कैरेक्टर को समझा सकता है, पूरे कश्मीर के कैरेक्टर को समझा सकता है। विजयराज का जवाब होता है कि भाई मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मतलब तेरा मर जाना मेरे लिए लायक है एक हिंदू का मर जाना, बस मैं समझूंगा एक हिंदू और मर गया, इससे कुछ बड़ी मतलब इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ है नहीं। ये सुनने के बाद अतुल कुलकर्णी एक कैरेक्टर के रूप में उसको थोड़ा सा असहज लगता है और वो बहुत दबी ज़ुबान में वहाँ पर अतुल कुलकर्णी कहता है कि भाई लेकिन तू अगर मरा तो मेरे लिए तो ये एक दोस्त का ही मरना होगा, मतलब मेरे लिए तो दुख होगा मतलब बहुत, अगर तेरे मर जाने से मुझे तो लगेगा कि हाँ भाई मेरा तो एक दोस्त चला गया। तो ये यहाँ से पूरे के पूरे हम कहें कि इस्लामिक जो एक सोच है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता चलता है और वहीं से इस पूरे कश्मीर समस्या कहिए उसका पता चलता है कि ये समस्या जो लोग लगभग हज़ारों सालों से साथ रह रहे थे और 1400 या 1500 की शताब्दी में वहाँ पर इस्लाम आया और उन्हीं परिवारों के लोग, कुछ हिंदू रह गए, कुछ जिन्होंने इस्लाम ग्रहण किया उन किन परिस्थितियों में किया, उस पे तो खैर हम क्या जाएं, वो तो सारे इतिहास का विषय है और सब तथ्य जो है वो मौजूद हैं। लेकिन उन लोगों के लिए वो अपने ही परिवार के लोग, अपने ही पड़ोस में रहने वाले लोग भाई नहीं थे। मतलब इस संवाद से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि इस्लाम के अंदर आपके पड़ोस में कोई है, वो हिंदू है, कोई दूसरे धर्म या जाति का है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। मुस्लिम कोई है, वो पूरी दुनिया के किसी कोने में है, वो महत्वपूर्ण है, वो भाई है उनके लिए। तो ये जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है मतलब इस्लामिक, उससे ये पता चलता है कि किन परिस्थितियों के अंदर ये जो घटनाक्रम हुआ था, आई थिंक 90 के बात है ये, उसमें, और इन लोगों को लगभग अलग अलग आंकड़े हैं हालांकि, लेकिन फिर भी एक मिनिमम भी हम मान लिया जाए तो कुछ 3-3.5 लाख लोगों ने वहाँ से पलायन किया और वो पूरी मतलब कुछ दिल्ली में, कुछ जम्मू में, कुछ विदेशों में चले गए। बहुत सारे लोग उनमें से मर गए, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति जब घर से किसी परिस्थिति में निकलता है तो वो ऐसा ही कारोबार वो स्थापित कर ले। संपन्न परिवारों से लोग निकले होंगे और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन यापन किया, किन किन परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी क्या क्या हुआ, वो एक अलग तरह का विषय है। लेकिन कुल मिला के जो मेरा कंसर्न है यहाँ पे वो वही है कि ये जो पूरी की पूरी समस्या है वो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि वो अचानक से पैदा हो गई। ये पूरी की पूरी समस्या धर्म से, मज़हब से जुड़ी हुई है और ये कहीं भी मतलब एक कश्मीर दूसरा कहीं भी पैदा हो सकता है। इस पे थोड़ा सा मतलब मैं तो यही कहूँगा कि वो फिल्म के माध्यम से, हाँ एक बात बीच में रह गई कि जब ये घटनाक्रम हुआ और एन चंद्रा जी से बाद में मैंने पूछा कि जी ये जो उस वक्त में मतलब इस्लाम के विषय में कोई बहुत सारी क्लियरिटी मुझे थी नहीं तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं फ़िल्म के लिए काम कर रहा था और वहाँ पे मुझे कुछ लिखना था, मतलब एक शेर
वहाँ पे भी डालना था, क्योंकि विजय राज जो है वो मर जाता है वहाँ पे, और एक शेर मुझे उसके लिए लिखना था। तो मैंने एन चंद्रा जी से पूछा, मैंने कहा सर ये आपने जो किया है ये मैं नहीं समझा, मतलब ये इस तरह का संवाद किस संदर्भ में आपने यहाँ पर डाला है फिल्म के अंदर। तो मुस्कुरा के एन चंद्रा जी ने बस इतना ही कहा कि ये मतलब एक बेसिक करैक्टर है इस्लाम का, जो मतलब हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, और उसी को हमने केवल एक संवाद में, हम क्योंकि बहुत डिटेल में इसकी में नहीं जा सकते थे, तो हमने एक संवाद के माध्यम से उसमें ये रख दिया है। और जिन्होंने फिल्म देखी है या आगे भी कभी देखें तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपको पूरे इस्लामिक चरित्र का पता चलेगा कि आप किसी मुस्लिम के पड़ोस में रह रहे हैं तो आप ये समझें कि भाई हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। आप मतलब मेरा अपना जो अपनी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अनुभव नहीं, स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप गलत हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा विचार करें। और आखिर में निवेदन करूँगा कि 11 तारीख को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, और पता नहीं क्या सोच के मतलब फ़िल्म को 11 तारीख को रिलीज़ पे निकाला है, क्योंकि 10 तारीख को रिज़ल्ट आउट हो रहा है बाकी सारे इनका चुनावों का, और वहाँ से 11 तारीख को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। एक अलग तरह के तापमान में देखिए फ़िल्म रिलीज़ होगी, किस तरह की भावनाएं लोगों की होंगी। एक हिंदूवादी लहर जो है देश के अंदर है निश्चित रूप से, और उसका क्या परिणाम फ़िल्म के ऊपर होगा हम इंतज़ार करेंगे। मैं मतलब एक फ़िल्म क्रिटिक तो कोई नहीं हूँ, लेकिन हमें ये फ़िल्म इसलिए देखनी चाहिए कि एक कोशिश की है एक डायरेक्टर ने करीब 32-33 साल के बाद में कुछ सच दिखाने की, तो उस सच को हौसला मिले इसलिए हमें ये फ़िल्म देखनी चाहिए और बड़ी स्क्रीन पे जाके देखनी चाहिए। चलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप हॉल तक, सिनेमा घर तक जाएं, वहाँ पे ये फ़िल्म देखें।